इसके अलावा गलती की गुंजाइश निश्ता, कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा, अफवाह तफहीम से मामला तय करने होंगे, वरना वार्निंग्स तो बहुत आ रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बानी पीटीआई, उन्होंने जेल से जो पैगाम जारी किया है, अगर आप देखें तो वो काफी तवील पैगाम है, और उसमें वो एक बार फिर आजादी की जंग और उसके फाइनल मरहले की बात कर रहे हैं। सिटी साहब, आपसे जब मैंने पीटीआई की स्ट्रेटजी में चेंज के बारे में पूछा था कि जलसों के बाद एहतजाज की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आई, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा था, वो हम शामिल करें। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। अच्छा, ये बात एक बार फिर समातों में तब गूंजी जब फैसल वावडा साहब ने भी यही बात कही। फैसल वावडा साहब का क्या कहना था? इस खेल में मैं अब समझता हूं कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, गुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें। इशू दो हैं, एक इक्तदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है, वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है। अगले सीएम का नाम दे दें, वो इससे ज्यादा आग बरसेगा। बुजदिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया हो कि बंदों ने मरना है, मारना है। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पर गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की एफआईआर आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी। जिधर जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। ये फैसल वावडा है सिटी साहब, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज आए। फिर उन्होंने पीटीआई को वार्निंग दी और कहा कि इस्लामाबाद पर अगर कल धावा बोला गया तो नरमी नहीं बरती जाएगी। दूसरी तरफ हम फुल फ्लेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां देख रहे हैं, और इस पैगाम में भी कहा गया है कि पहले हम डी चौक पे मुजाहरा करेंगे, फिर उसके बाद लाहौर मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज किया जाएगा। मीनवाइल मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान के विजिट पर हैं, और ख्वाजा आसिफ अपनी ट्वीट्स में बहुत तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रेटजी पर। मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसा क्या प्लान है जिससे खौफ खा के फैसल वावडा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और वजीर दाखिला भी वार्निंग दे रहे हैं? कल क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? प्लान तो बड़ा वाज़ेह है, जो उससे पहले हमने कहा और जो फैसल वाडा भी कह रहे हैं, वो तो प्लान तो वही है कि पहुंचो, लड़ो झगड़ो, और एक आध हम्म। बंदा मर जाए तो अल्लाह खैर सदा। प्लान तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और देखिए उसके साथ एक नया क्राइसिस बन जाता है ना। अच्छा, हम्म। मगर इश्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो वावडा साहब ने जो धमकी दी है एक किस्म की कि हम्म। फिर हम बड़े हार्ड आएंगे, और उधर से नकवी साहब ने भी ये कहा कि फिर असी ए कर लांगे, वो कर लांगे। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जब सुना होगा इमरान खान ने तो बड़ा खुश हुआ होगा। वो हम्म। यही तो चाहता है कि हम्म। आप हार्ड आए, आप अच्छा। हार्ड आए। वो यही तो हम्म। चाहता है कि आप हार्ड आएंगे तो गड़बड़ होगी ना। अगर आप हम्म। सॉफ्ट आते रहते हैं तो फिर गड़बड़ नहीं होती ना। लोग आ हम्म। जाते हैं, कोई गमला वमला नहीं टूटता, आप आ जाते हैं, गाली गलौज करके घर चले जाते हैं। अच्छा। तो जब आप हार्ड आते हैं तो फिर हम्म। टांगे भी टूटती हैं, सर भी टूटते हैं, खून भी बहता है, और हम्म। अल्लाह रहम करे और ना कुछ हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी तरफ से ये थ्रेट कर रहे हैं, खान को नहीं, बाकी लोगों को जो आएंगे वहां, कि देख लो हम्म। तुम आ रहे हो तो असि थोड़े सिर तोड़ने ने। मगर मैं हम्म। समझता हूँ कि ये थ्रेट जो है ना ये चलेगी नहीं। आ, अच्छा। मेरी एडवाइस लेते तो ऐसे बयान ना देते। बहरहाल, हम्म। अब वो एक होता है ना आर्मी फोर्स जो होती है, और ये ऐसी तैसी थोड़ी। तो अब बात ये है कि हम्म। खान तो यही चाहता है कि आप ऐसी तैसी की तरफ आए। खान तो अच्छा। जेल में बैठा है, उसका सर तो नहीं फटेगा ना। आ, हम्म। तो अब बात यह है कि मैं नहीं समझता इस किस्म के बयान की जरूरत थी। बहरहाल अब उनका ये फैसला है तो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। जो लोग आएंगे ना, वो हम्म। फिक्र, उनको डर नहीं है कि सर फटेंगे। वो हम्म। एक जुनून का हिस्सा है, वो खान के हम्म। कल्ट के अंदर मुब्तला है और डूबे हुए हैं उसके अंदर। और वो हम्म। आएंगे, बड़े लीडर्स आके हम्म। भाग जाएंगे, मगर हम्म। अवाम, मैंने आपसे कहा ना कि 2000 10,000 बंदा, 2000 3000 बंदा भी पहुंच गया ना वहां, तो वहां जी। ठीक ठाक गड़बड़ होगी। तो हम्म। इसलिए, और अगर आएंगे तो रास्ते में रोकेंगे तो झड़पें शुरू हो जाएंगी, हम्म। पथराव शुरू हो जाएगा, और खुदा ना ख्वास्ता किसी ने कुछ कर दिया वहां, तो फिर हम्म। फिर मतलब फिर गेम हाथ से निकल जाती है। तो
मेरा ख्याल है कि ये कहना कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन एंड वी आर गोइंग टू डू दिस एंड वी आर गोइंग टू डू दैट, इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, बट चले लेट्स सी हम्म। कि ये क्या क्या होता है। बट हम्म। खान साहब का जो प्लान है वो वर्क कर रहा है इस वक्त। अच्छा, लेकिन ये मैसेज कि हम आपसे आनी हाथों से निपटेंगे, ये खान साहब को तो खुश कर सकता है, क्या अली अमीन गंडापुर साहब को भी इसी तरह खुश करेगा? क्योंकि इससे पहले काना लाहौर में भी हमने उनका किरदार देखा, आपने उन्हें शहबाज शरीफ साहब से तशबीह दी। फिर पिंडी में भी हमने उनका रोल देखा कि उन्होंने किस तरह से कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया। अब वो क्या करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको इशारा तो कर दिया ना कि बड़े लीडर्स शायद पहुंचे या ना पहुंचे या इधर उधर हो जाएं, तो मेरा इशारा इधर ही था ना, गंडापुर जैसे लोगों की तरफ। अब वो हो सकता है कि जैसे उन्होंने लाहौर में किया कि हम्म। जलसे से पहले ही 3-4 बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और जलसे के बाद छोड़ दिया। हम्म। तो इस किस्म की ओके। टैक्टिक्स तो इस्तेमाल करेंगे। तो हम्म। और मेरा ख्याल है ये जो बड़े लीडर्स हैं हम्म। ये भी चाहेंगे कि गिरफ्तार हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, पंजाब में तो पहले यही होता रहा है। हाँ, तो वो अब नुमाया भी हो जाएंगे और पता भी होगा पुलिस को, तो आओ जी, इधर आ जाओ, एक कप चाय पियो, चलो जी चाय हम्म। पी ली, ताकि बाद में कह सके हमें तो ले गए थे यार, हम तो थे नहीं हम्म। वहां, एंड सो ऑन। हम्म। तो मगर हम्म। बात यह है कि आपने देखा पिछली दफा कि कोई बड़ा लीडर नहीं वहां पहुंच सका, जो जी। कि जज्बे के साथ लोगों को उकसाए, आ, जी। जिसमें गंडापुर जैसे लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है हमेशा। तो गंडापुर हम्म। साहब पिछली दफा नहीं पहुंच सके, इस दफा भी शायद आधे रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ जाएं, शायद आखिर पे भाग जाएं, इधर उधर हो जाएं। तो ये हम्म। मेरा नहीं ख्याल गंडापुर साहब जो है वो लीड करेंगे इस रैली को या इस प्रोटेस्ट को, बिकॉज ठीक। अगर किया तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह का इशारा फैसल वाबडा साहब दे चुके हैं कि अगर आपने रियासत की रिट चैलेंज की तो आपका चैप्टर क्लोज। बहरहाल कल का दिन भी इंटरेस्टिंग है। अगले हफ्ते के शेड्यूल जो एहतजाज है उनका ऐलान इमरान खान साहब ने कहा है वो हफ्ते के रोज करेंगे। मीन वाइल फैसल वाबडा साहब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर आ रही है, 72 घंटे हैं जो बहुत अहम है। ये है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, ग्लोबल सियासी सूरत हाल क्या है, और इसमें तीसरी आलमी जंग की जो पेशगोइयां की जा रही है उनमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक ये बात सच साबित हो सकती है। एक ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। इसके अलावा गलती की गुंजाइश निश्ता, कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा, अफवाह तफहीम से मामला तय करने होंगे, वरना वार्निंग्स तो बहुत आ रही हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बानी पीटीआई, उन्होंने जेल से जो पैगाम जारी किया है, अगर आप देखें तो वो काफी तवील पैगाम है, और उसमें वो एक बार फिर आजादी की जंग और उसके फाइनल मरहले की बात कर रहे हैं। सिटी साहब, आपसे जब मैंने पीटीआई की स्ट्रेटजी में चेंज के बारे में पूछा था कि जलसों के बाद एहतजाज की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों आई, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा था, वो हम शामिल करें। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। अच्छा, ये बात एक बार फिर समातों में तब गूंजी जब फैसल वाबडा साहब ने भी यही बात कही। फैसल वाबडा साहब का क्या कहना था? इस खेल में मैं अब समझता हूं कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, गुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें। इशू दो हैं, एक इक्तदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। एक प्यादा उनको मिला है गंडापुर, वो आग बरस रहा है, वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है, अगले सीएम का नाम दे दें वो इससे ज्यादा आग बरसेगा। बुजदिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया हो कि बंदों ने मरना है, मारना है। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की एफआईआर आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिधर जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। ये फैसल वाबडा है सिटी साहब, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज आए, फिर उन्होंने पीटीआई को वार्निंग दी और